अशोक जी को कहना चाहता हूं कि अशोक जी, यार इलेक्शन की सभा नहीं है, यात्रा की सभा, और इतनी बड़ी सभा कर रखी और गाँव खेलोगे इस तरह। तो मैं तो आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप आज हमारी इस यात्रा के स्वागत के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आज यहां सारे एकत्रित हुए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेरे साथ जो 100-125 साथी निरंतर चल रहे हैं 5 अक्टूबर से, इनको डोज ऐसे ऐसे कार्यक्रम से ही मिलती है। जब इतना बढ़िया कार्यक्रम हो तो फिर आगे का सारा सफर बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन बात ये हो रही है कि हमारे सारे प्रोग्राम अच्छे होने लग रहे हैं। मैं जब हमने 5 तारीख को शुरू करी नरवाना के दनौता कला से सद्भाव यात्रा, तो छठा हल्का हम उचाड़ा पहुंचे। अब उचाड़ा क्योंकि घर वाली बात होगी तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम थे। तो वहां के साथी कहते देखो जी इससे बढ़िया तो कितने होने नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कहा कि तुम्हारा ना गलत फहमी है। मैंने कहा इससे पहले हम नारनौंद हो गए हैं, नारनौंद में भी इसे प्रोग्राम थे, उसके बाद भवानी खेड़ा गए, वहां भी इसे प्रोग्राम थे, और अब बिल्कुल दक्षिण हरियाणा के बिल्कुल दक्षिणी छोर पे आए हुए हैं। तो यहां भी हमारी यात्रा को और हमारे साथियों को जो आपने मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज हम अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है हमने, और 15वां हल्का नांगल चौधरी है। और अभी तक जो 14 हल्के हमने किए हैं, मैं गिनवा भी दूं एक बार। हमने नरवाना से शुरू किया था, नरवाना, कलायत, कैथल, जींद, जुलाना, नारनौंद, उचाड़ा, उकलाना, आदमपुर, नलवा, हिसार, बरवाला, हांसी और भवानी खेड़ा। और आज ये हमारा 15वां हल्का है। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। हमारी यात्रा का नाम है सद्भाव यात्रा। चाहे आम लोग हों, चाहे पत्रकार साथी हों या नेता हों, आमतौर पे हमारे भी भिवानी के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं पूर्व वाला से। हमारी यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा जो मैं कह रहा था, लेकिन आमतौर पर लोग इसको सद्भावना यात्रा कहते हैं। तो जब इसके नाम के ऊपर विचार कर रहे थे तो जो सामने करना सद्भावना नहीं, सद्भावना तो एक भावना होगी, सद्भाव करो। सद्भाव का मतलब जो है, सद्भाव का मतलब भाईचारा है। तो क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था यात्रा का, वो तो छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है उस बात को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य था, वो लेकर हम चले थे। और उसके साथ ही हमने जो दूसरी लाइन जोड़ी थी, जो उसका स्लोगन है, वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। मेरे से कई पत्रकार साथी पूछते हैं कि आपकी यात्रा राजनीतिक है या नहीं है, या सिर्फ सामाजिक है। मैंने कहा ये दोनों हैं। जो उद्देश्य है वो तो सामाजिक है, वो तो जो भाईचारा है उसे बनाए रखने का है, उसे मजबूती देने का है। आपस में कोई द्वेष ना हो, आदमी आदमी के अंदर कोई एक दूसरे के प्रति कटुता ना हो, कोई कड़वापन ना हो, उद्देश्य तो वो है। लेकिन उसको राजनीतिक जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो अंतर डाला जा रहा है या जो फर्क डाला जा रहा है, वो एक ऐसी राजनीतिक सोच का हिस्सा है जिस सोच के मूल में विभाजन है। वो उनकी राजनीति सारी की सारी, चाहे आप देश की बात कर लो या प्रदेश की बात कर लो, उनकी राजनीति इस चीज पर निर्भर करती है कि पहले 1 या 2 वर्गों को चिन्हित करो और फिर बाकियों को उनके खिलाफ करना शुरू करो। ये उनकी राजनीति का लपोलबाब। मैं कई बार कहता हूं इस बात को कि उनके बड़े से बड़े नेता सार्वजनिक मंच से 80-20 का जिक्र करते हैं। वो जो 20 जो है ना, वो बदलता रहता है। वो 20 जब देश में चुनाव होगा वो 20 कुछ और हो जाएगा, जब वो यूपी में चुनाव आएगा तो वो 20 कुछ और तो लेंगे, जब हरियाणा में आएंगे तो उस 20 की परिभाषा कोई और हो जाएगी। लेकिन ये जैसे ये हल्का है नांगल चौधरी, ये सही मायने में जो हमारी जो सामाजिक संरचना है देहात की, ये उसका शीशा है।
यहां हर प्रकार का लोग है, हर प्रकार का समुदाय है, यहां पे हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की जातियां हैं। और यूं नहीं कि किसी एक का बोलबाला हो या किसी एक का लट हो, सबका इसमें बराबर से का हिस्सा है। तो उस नाते इस हल्के में ज्यादा ये समझाना कि भाईचारा क्या है, उसकी क्या जरूरत है, मुझे लगता है वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। लेकिन हां, राजनीतिक तौर पे आपस में भेदभाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद तो बहुत हो सकता है, आदमी की पसंद नापसंद हो सकती है, आदमी का जो उनके नेता हैं कौन किसको पसंद है नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है। मेरे को किसी की शक्ल ना पसंद आती हो ये भी कारण हो सकता है, मेरे को किसी का बोलना अच्छा ना लगता हो ये भी कारण हो सकता है। इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। जहां राजनीति है, जहां वोट के लिए प्रयासरत हैं, चाहे नेता हो या पार्टी हो और चाहे कार्यकर्ता हो, वहां मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। और मतभेद किसी भी चीज का हो सकता है। लोग अपना, मेरे को अभी भी याद है मेरी पहली जो नौकरी थी, जब मैं नौकरी की शुरुआत करी, मेरी पहली पोस्टिंग यहां की थी। मैं एसडीएम नारायणौल लग के आया था सन 2000 में, पहली बार जब मैं नौकरी में आया। तो मेरे को 15 एक दिन हो गए थे नौकरी में लगे। तो एक दिन चौहान साहब का फोन आ गया रात को, और कैसी चल रही है? मैंने कहा जी ठीक है, राजी खुशी। तो बोला राजी खुशी ठीक है, क्यों बता नौकरी कैसी चल रही है? मैंने कहा जी मेरे तो एक चीज समझ नहीं आती। मैंने कहा लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, जब तक किस तरह की बात? मैंने कहा गली और नाली। तो मेरे को इनका जवाब याद है, मैं बोले हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके तो लड़ाई क्यों कर, गली नाली पर लड़ाई। तो हर व्यक्ति उस नाते अपना, क्योंकि हम सब अंत में तो आदमी है, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं अपने आप को क्या कहूं बिजी रखने के लिए। तो लेकिन यदि कटुता समाज में पैदा की जाए जानबूझ के और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, वो एक चीज है जो किसी को मान्य नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, छोटा नहीं है उदाहरण, बहुत बड़ा है लेकिन कहने की बात है। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि उस इलाके में दंगा देहात में हुआ था। 1947 में भी देहात में दंगे नहीं हुए थे। वो पहली बार था जब 2013 में वहां दंगा हुआ। और वो दंगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया गया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी तरह से अपनी राजनीति को जो है वो जमा लो। और मुझे कहते हुए अफसोस है कि 12 साल हो गए, उस समय जो खाई पैदा हुई थी वो आज तक पाटी नहीं गई है, वो आज तक भरी नहीं गई है, वो खाई आज भी यूं की यूं मौजूद है। तो समाज के अंदर जहां पे विभाजन का प्रयास हो और उसमें यदि कोई कामयाब हो जाए, तो ये मत सोचिए कि वो चीजें बहुत जल्दी आप उनको नकार के और आगे बढ़ सकते हैं। उन चीजों के बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, बहुत दूर तक उसकी चोट होती है, बहुत दूर तक उसका नुकसान होता है। तो राजनीतिक तौर पर यदि कोई इस चीज को लेके आए, उससे हमें गुरेज करना चाहिए, उसके लिए दरवाजे बंद करने चाहिए। नहीं तो राजनीति अपनी जगह सब करते हैं। दूसरा एक ये भी था कि यदि कांग्रेस पार्टी उस समय संगठित नहीं होती, जब चुनाव आए थे 2024 अक्टूबर के, तो नतीजा वो नहीं आता जो आया। उससे सब स्तब्ध थे, नेता कार्यकर्ता लोग, किसी के नहीं जचे थी और नतीजा कैसे आया, लेकिन आया। और जो बहुत कारण जो ढूंढे गए, उसमें सबसे बड़ा कारण जो उभर के आया वो एक ये भी था संगठन की कमी का। लेकिन अब मुझे खुशी है इस बात की कि सारे जिला जितने हैं हमारे, उसमें 32 जिलों में जिला अध्यक्ष बन गए। एक बचा है करनाल, कौन सा ग्रामीण है, कौन सा नया है। तो और प्रदेश अध्यक्ष भी नए बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष बल के आपके इलाके के हैं, यहीं से हैं। तो मेरा इन सबसे अनुरोध यही है कि यदि आपने अपना कार्यकाल कामयाब करना है, यदि आपने कामयाब प्रदेश अध्यक्ष बनना है कांग्रेस का, या कामयाब जिला अध्यक्ष बनना है कांग्रेस का, तो आपका ध्येय और आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेसी के नाते होनी चाहिए, ना कि ये कि मैं फलाने ने बनवाया हूं, मैं तिकड़े ने बनवाया हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की सोच से जो ये संगठन सृजन हो रहा है, सिर्फ उस नाते आप लोगों को ये पद दिए गए हैं।
तो कृपया करके पूरे समाज को इकट्ठा लेके यदि आप आगे चलेंगे, सबको उचित प्रतिनिधित्व यदि आप पार्टी के अंदर देंगे, कि जिले की बात हो या हल्कों की बात हो या ब्लॉक की बात हो या प्रदेश की बात हो, तो आज के दिन भी मेरे को कहने में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस हरियाणा में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। बीजेपी आज भी उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि उनके ग्रामीण अंचल में पांव जम चुके हैं और वो इसीलिए फूट की राजनीति करके अपनी वोट पक्की करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो यही आप लोगों को और सभी कांग्रेसियों को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सभी से ये अनुरोध है कि विभाजनकारी शक्तियों का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब उसका जमीनी स्तर पर मुकाबला हो। कई लोग कहते हैं कि इस समय ये क्यों शुरू किया, अभी तो कोई टाइम ही नहीं था, अब कौन सा इलेक्शन आ रहा है, अभी तो किसी चीज की राजनीतिक होड़ तो लगी नहीं हुई। लेकिन ये वो चीजें हैं जो समाज के अंदर घर कर गई ना एक बार, तो इसको आप इलेक्शन से 3 महीने पहले शुरू करके ठीक नहीं कर सकते। इसको तो आज से यदि इसके सामने खड़ा होकर मुकाबला करोगे तभी मुकाबला होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। दूसरी एक और चीज, इसका चर्चा पहले भी होता था, लेकिन लोग आम तौर पे उसको कहते थे ना भाई हारे हुए हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब तो वोट चोरी जो है वो तो बालक ने भी समझ में आनी शुरू हो गई, क्यों खेल हो गया रहा है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है राहुल गांधी जी ने। एक महादेवपुरा कर्नाटका की एक असेंबली थी, 6 लाख वोट है वहां, शहर की है इसलिए बहुत ज्यादा वोट है, अदरवाइज तो 2-2.5 लाख वोट होनी चाहिए, वहां 6 लाख वोट। उस 6 लाख में से 1 लाख वोट फर्जी, 1 लाख वोट फर्जी उसमें। उसके बाद एक था अलांड महाराष्ट्र का, उसकी अलग ही कहानी। वहां पे जिसकी वोट कट रही है उसने नहीं पता तेरी वोट कट गई, जिसकी शिकायत पे वोट कट रही है उसने नहीं पता तेरी शिकायत पे वोट कट रही। मतलब ये कि सारा का सारा जो कंप्यूटर का खेल है, मशीन का खेल है, उसके माध्यम से वोट कटने और बढ़ने लग रही। तीसरा जो ये सारा बिहार का किस्सा हुआ, 7 करोड़ कुछ लाख वोट है वहां पर, 65 लाख वोट काट दिए एक झटके, और जिनकी काट दी उसके बाद काटे जाओ चक्कर, अपील करे जाओ। तो ये एक सारा सिलसिलेवार तरीके से चीज सामने आने लग रही है। और अब जो 5 तारीख को हरियाणा के बारे में खुलासा किया, 2 करोड़ में से 25 लाख वोट फर्जी है, 25 लाख। सोच के देखो आप, 25 लाख वोट का मतलब हो गया 90 हल्कों पे उसकी औसत देखो तो 27,000 वोट होगी प्रति हल्का। 27,000 वोट प्रति, अगर आपने बनवा रखी इलेक्शन लड़ने की जरूरत रह रही उसके बाद इलेक्शन तो सारा 5-7 हजार 10 हजार वोट के अंतर में हो जाता है सारा का सारा। तो जहां आपने इस तरह का एक माहौल बना रखा है, तो फिर ये जो नतीजा आया ये आप उस नजर से भी इसको पढ़ सकते हो सारे के सारे। मतलब ये कि चाहे संस्थागत तौर पे हो या समाज में बिखराव करने की बात हो या सीधी सीधी चोरी करने की बात हो, हर स्तर पे ये लगे हुए हैं। क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ वहां तक है, एक बार और राज बन गया उसके बाद तो वोट वाट की जरूरत नहीं, उसके बाद वोट की इनका जो सोच है, इनकी सोच सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, इनकी सोच पूरे भारत की जो व्यवस्था है, जो ये संवैधानिक व्यवस्था बनी है, जो हमारे कानून है, जो वोट का राज है, इस सबको धत्ता करने की है इनकी सोच। तो उसको लेके ये आगे बढ़ रहे हैं और इसको सिर्फ लोग रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में लोग ही हैं, जब उठे जागे तो उसके बाद ये चीज रोकी जा सकती है, नहीं तो काबू से निकल जाती है। तो हम यही सारी चीजें लेके आपके बीच में आए थे और मैं फुटबॉल के सभी मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, बच्चों का, युवा साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारा स्वागत किया और इतनी संख्या में आज हमको यहाँ आप सब सुनने आए। हमारे सभी यात्रियों को, जो साथी हैं हमारे इस यात्रा में, उनका आपने हौसला अफजाई की, इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय